हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। लो जी भाई, ओंटारियो वालों को तो बहुत ज्यादा टेंशन है भाई, और टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि भाई कनाडा में आ तो गए, स्टडी भी हो गई या हो रही है भाई, अच्छी खासी चल रही है, लेकिन पीआर कैसे होगी। ओंटारियो को छोड़ के जाना नहीं है हमने यार। ओंटारियो है यार, ओंटारियो है भाई। चाहे आप ब्रैम्पटन में रह रहे हो, चाहे आप टोरंटो में रह रहे हो भाई, चाहे आप मिसिसागा में रह रहे हो, चाहे फिर आप इस साइड आ जाओ भाई, बर्लिंगटन, हैमिल्टन, या फिर उस साइड चले जाओ आप। ठीक है जी, उस साइड मतलब स्कार्बरो हो गया, या उस साइड आप आगे थोड़ा सा आप एजेक्स वगैरह हो गया, या फिर आगे आप चले जाओ भाई किंगस्टन, ऑटवा, ठीक है, उस साइड आप चले जाओ। तो भाई हर जगह का अपना अपना एक नजारा है, हर जगह का अपना अपना एक मजा है। तो ओंटारियो हमने छोड़ के जाना नहीं है। तो बात खत्म कहां होती है? खत्म ये होती है भाई, ओंटारियो में ही रह के हमारे पास पीआर की क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उस पर हम डिस्कशन आज कर ही लेते हैं यार, कर ही लेते हैं भाई। ठीक है जी। पहले तो भाई मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी करने से पहले ना आप अपना पहले तो स्कोर कैलकुलेट करके देखो कि आपका स्कोर बनता क्या है, स्कोर बनता कहां क्या है, और आप किसी कैटेगरी में फॉल कर पा रहे हो या फिर सिर्फ जनरल कैटेगरी में हो। देखो जी, यहीं पे हमारे पास ऑप्शन शुरू हो जाती हैं। अगर तो किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, कोई कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी में बताता हूं आपको कौन कौन सी आगे। तो जी आपकी फिर वो जनरल कैटेगरी हो गई, उसमें आप अपना स्कोर देखो जी, स्कोर क्या कितना बन रहा है जी। क्लियर है भाई। अभी आई थिंक कितना गया भाई, 529 गया था लास्ट टाइम जो कट ऑफ था, विच इज सो हाई। तो बहुत कम लोग होंगे जिनका उसमें नंबर आता है। तो वो तो भाई चलो ये कि एक ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम लोग होंगे जिनका स्कोर इतना हाई बनेगा, और वो स्कोर नीचे आने का नाम भी नहीं ले रहा ज्यादा। क्लियर है। ये तो होगी हमारी जनरल कैटेगरी, एक्सप्रेस एंट्री की बात करता हूं पहले। अब उसके बाद भाई बारी आती है जी, जो 6 कैटेगरीज इन्होंने अलग से निकाली हुई है, जिनका सीआरएस उतना हाई नहीं है, अच्छी ऑप्शंस हैं। पहले आती है जी फ्रेंच। कुछ मत करो आप भाई, कुछ मत करो, चुपचाप फ्रेंच सीख लो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 1 साल लगा लो भाई, दबा के फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो। आई नो भाई, आप कहोगे भाई बोलना इतना, भाई मैं मानता हूं, बट कनाडा की पीआर भी तो मिल रही है। एंड रिजल्ट देखो, एंड रिजल्ट, और भाई उसमें यह कि आपको सीआरएस हाई चाहिए ही नहीं। कितना गया था लास्ट टाइम? 410 का कट ऑफ गया है यार, जो अभी भाई थोड़े दिन पहले ड्रॉ आया है, बताओ, सिर्फ 410। उसमें कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो फ्रेंड्स सीख लो, कनाडा की पीआर पक्की। दूसरा भाई हेल्थ केयर का, कोई कट ऑफ ज्यादा नहीं है। अगर आप भाई हेल्थ केयर की कैटेगरी में फॉल कर पा रहे हो, ठीक है जी, तो भाई हेल्थ केयर में भी आपको सीआरएस ज्यादा हाई नहीं चाहिए। उसकी भी आने वाले टाइम में अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें भी आप पीआर ले सकते हो। फिर भाई आती है जी स्टेम की। स्टेम का भी भाई आने वाले टाइम में बोला गया है कि भाई हो सकता है अच्छी खासी ड्रॉ निकले। आई नो इसका कट ऑफ हाई जाएगा, हाई ही रहेगा, ठीक है, बट फिर भी जनरल जितना हाई नहीं जाएगा। तो कहीं पे अगर आप हो भाई 480, 490 की रेंज में, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक उम्मीद है कि भाई हो सकता है आपका नंबर उसमें आ जाए। और हमारे पास बहुत ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड भाई इंजीनियरिंग लाइन में है, ठीक है जी, तो भाई आप डेफिनेटली भाई ट्राई कर सकते हो। तो स्टेम का हो गया हमारे पास, ठीक है जी। एक हो गया भाई ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के भाई मुझे लगता है ड्रॉ इतने ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा अभी फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है जी। तो उस केस में लेकिन भाई ड्रॉ तो आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है भाई इस महीने आ जाए। अब 1 मई हुई है, तो हो सकता है इस महीने में आ जाए, नेवर नो। तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन तो है, और इसका कट ऑफ भाई बहुत कम ही रहता है। तो ये भी चीज हो गई भाई हमारे पास, ये भी चीज हो गई हमारे पास। तो भाई कितनी कैटेगरीज हो गई हमारे पास? फ्रेंच हो गई, हमारे पास हेल्थ केयर का हो गया, हमारे पास स्टेम का हो गया, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और भाई ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, और 6वां हो गया भाई एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत कम कट ऑफ, आई नो भाई इसके ड्रॉ भी बहुत कम, और मतलब ज्यादा ड्रॉ नहीं, मुझे लगता है भाई 3, 4, 5 ड्रॉ आ गई साल में, बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, लेकिन ऑप्शन तो है ना, यू नेवर नो, मे बी इस महीने आ जाए अगेन, ठीक है ना, ऑप्शन है। तो आपके पास पहले तो भाई ये 7 ऑप्शन बनती हैं कि भाई अगर तो ये 6 कैटेगरी में से किसी में भी आपका नंबर आता है, तो कनाडा की पीआर के चांसेस आपके अच्छे खासे बन जाएंगे, अच्छे खासे बन जाएंगे, ठीक है जी। प्लस जनरल कैटेगरी आपका स्कोर अगर इतना हाई है, तो उसमें भाई आपके पास अच्छी खासी ऑप्शन है। ये हो गया आपका।
अब उसके अलावा क्या, मान लो भाई ना किसी का जी इन 6 में से कोई कैटेगरी नहीं है, फ्रेंच भी नहीं सीखनी भाई, मैंने नहीं सीखनी फ्रेंच मान लो, ठीक है भाई, मैं नहीं कर सकता, फुल टाइम इतना करना है, ओवर टाइम करना है, ट्रैवल करना है, ब्ला 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 ब्ला, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं फिर से किताबें शुरू करूं और पढ़ूं उस चीज के बारे में, मेरे बस की गाल नहीं, मान लो। वैसे तो आपको भाई फ्रेंच सीख लो, मैं तो कहूंगा वो बेस्ट ऑप्शन है अगर मेरी बात मानोगे, बट चलो नहीं करनी ठीक है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। थम जाओ, रुक जाओ भाई, वीडियो देख लो, अभी और भी है, ठीक है जी। चुपचाप, मैं नहीं कहता भाई ओंटारियो छोड़ो, ठीक है, मान लो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है, आपने छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, ओंटारियो मैंने पहले ही कह दिया भाई, ओंटारियो नहीं छोड़ के हमने कहीं नहीं जाना, ओंटारियो में रहना है। तो भाई आप देखो जी, OINP ओंटारियो का भाई जो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम है, वो देखो जी आप, उसमें अच्छी खासी आपके पास ऑप्शंस है जी, उसमें अच्छी खासी ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है जी। अब देखो भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है, मास्टर स्टूडेंट स्ट्रीम है जी आपके पास, ठीक है, और भी बहुत सारी ऑप्शन है स्किल को लेके, ठीक है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, उसमें ट्राई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ओंटारियो में रह के हमारे पास भाई PR नहीं हो सकती, PR हो सकती है, मुश्किल है, मुश्किल तो भाई ये लगा लो आप हर जगह ही है, ओंटारियो से बाहर भी चले जाओगे ना तब भी आप PNP का ये ऑप्शन देखोगे। हाँ मैं मानता हूं भाई अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, आप कहोगे मैं जी उन 4 जो अटलांटिक हमारे प्रोविंसेस हैं मैं उनमें जाके जॉब ढूंढ लूंगा, ये हो जाएगा, सेटलमेंट प्लान हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा भाई, मैं मानता हूं, लेकिन इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। किसी और प्रोविंस में ऐसे जाना, पता नहीं लोग कैसे हैं, कैसे होगा, क्या होगा भाई, कहना आसान है लेकिन भाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हो सकता है वो भी ऑप्शन है, बट फिलहाल हम आज सिर्फ ओंटारियो की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और तो आपके पास भाई क्या क्या ऑप्शंस आ गए हमारे पास, पहले तो जनरल कैटेगरी, अगर आपका स्कोर भाई उतना हाई नहीं बन पा रहा तो 6 कैटेगरी जो मैंने बताई है इसमें से देख लो, प्लस आपके पास जो ओंटारियो के भाई इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आप तसल्ली से देख लो जी क्या क्या है, ठीक है, आपके पास कोई स्किल है उसके बेसिस पे आप PNP ले सकते हो जी, ठीक है, या फिर अपनी स्टडी के बेसिस पे आप PNP ले सकते हो, अच्छी खासी ऑप्शंस आपके पास वो भी हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, बस आपको एक अच्छी प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है जी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं भाई कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है जी, कंसल्टेंट अपने आप बता देगा, वो पहली कंसल्टेशन जो देगा उसके चार्ज कर लेता है जी, फिर आप घर आके अपना होमवर्क करते हो, फिर उसके पास जाते हो अपनी क्वेश्चन लेके, फिर दोबारा से चार्ज आपको पे करना पड़ता है, क्यों, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी इन दैट वे, यू आर नॉट, यू शुड नॉट, ठीक है ना, पहले अपना होमवर्क करके जाओ, जो कि मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं इनके बारे में तसल्ली से स्टडी करो, होमवर्क करो, पढ़ो, समझो भाई, अपने नोट्स बनाओ, तब जो क्वेश्चंस होंगे आप हमें भी पूछ सकते हो, आप कोई कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हो, डेफिनेटली, ठीक है, तब मजा आएगा भाई, आपके दिमाग में एटलीस्ट बेसिक चीजें जो है ना वो क्लियर होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज भाई फिर वही हो गया कि आप तो भाई खाली पन्ना बन के जाओगे, कोई कुछ भी लिख देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया आपके साथ, ठीक है ना। तो भाई समझो चीजों को तसल्ली से, हर चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है भाई कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट पे, ठीक है, ओंटारियो की वेबसाइट पे, ठीक है ना, तो तसल्ली से समझो, पढ़ो। और आई नो भाई बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो जी LMI ले लेते हैं, अब LMI में भी देखो भाई, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं उनकी, वो भी आपको बड़ी तसल्ली से समझ के करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ उसके भाई पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, PR में इजी हो जाता है थोड़ा सा, और बट हाँ उसमें ये नहीं है कि आपकी कनाडा की PR पक्की है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो चीजों को समझो, प्रोएक्टिवली प्लान करो एंड उसी हिसाब से आगे बढ़ो, आपको बहुत 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 फायदा होगा। तो भाई ये था जी नैव सिंह संगेर की तरफ से छोटा सा मैसेज, थोड़े से सजेशंस आप लोगों को अच्छे लगे हो तो भाई इंप्लीमेंट कर लेना, आपको फायदा हो जाएगा। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन अ टॉपिक एंड डिस्कशन, इधर से स्टे काम, अपना ध्यान रखना जी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ताकि जैसी कोई और वीडियोस में अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच जाए। ओके गाइस, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।